मार्केट में जो यहाँ ये सेब जो है पूरे देश में नंबर 1 सितंबर अक्टूबर तक जो है ये पूरे तैयार हो जाएंगे। जो सरकार के द्वारा ही हमें जो है जितने भी ये खाद हो या आपका जो है कभी जो पेस्टिसाइड हॉर्टिकल्चर विभाग के थ्रू से जो है हम तक पहुंचाया जाता है। पहाड़ों में जो होम स्टे का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने नया जो उन्होंने जारी किया है, लोगों ने जो इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं सर किसान। नमस्कार, शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज आपको दिखा रहा है हर्सिल के सेबों का वो बागान जो उत्तराखंड की पहचान है। यहाँ के जो काश्तकार है, सेब के बागानों के जो किसान हैं, उनकी मेहनत आपको इन खूबसूरत और रसीले सेबों के रूप में नजर आ रही होगी। उत्तराखंड सरकार भी कहती है कि जो उत्तराखंड की आर्थिकी का प्रमुख माध्यम है वो यहाँ के काश्तकारों द्वारा उगाए जाने वाले ये खूबसूरत और रसीले सेब हैं। हर्सिल के इस सेब बागान में हमने देखा कि बड़ी संख्या में यहाँ पर सेब लहलहा रहे हैं डालियों पर। आइए इन बागों को संचालित करने वाले काश्तकार खुशहाल राणा जी से बात करते हैं और पूछते हैं कि जो उत्तराखंड और खासकर हर्सिल के सेब हैं उनकी कितनी डिमांड बाजार में। आप सभी को नमस्कार, मैं खुशहाल सिंह राणा। सर, जैसे आपने कहा कि यहाँ के सेब की कितनी डिमांड है, मार्केट में जो यहाँ ये सेब जो है पूरे देश में नंबर 1 और ये सेब जो है किन्नौर के सेब के मुकाबले के लेवल का है मैम। तो ये सेब जो है मार्केट में जो इसकी बहुत हाई डिमांड है सर। और जब ये सेब तैयार हो जाता है तो पूरा बाहर के राज्यों से भी यहाँ व्यापारी आते हैं और लोकल लोग भी जो है इसे दूसरे मंडियों तक इसे पहुँचाते हैं सर। तो सेब जो है यहाँ का बहुत जूसी होता है सर और काफ़ी वेटेज वाला सेब होता है। और टूरिस्ट भी जो आते हैं वो भी जो है यहाँ के सेबों को जो है अपने साथ लेके जाते हैं सर जी। अच्छा, ये बताइए, बड़ी संख्या में यहाँ जो सेब पैदावार होती है इसको मार्केट तक और खास करके उन बाजारों तक आप कैसे पहुँचाते हैं? यानी कि आपने सेब तो उगा लिए, अब इसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग कैसे करते हैं? सर जी, इसका जो ब्रांडिंग है, हर्सिल घाटी की जो सेब है वो अपने आप में जो है इसकी पहचान अलग से है। और यहाँ पर जो है अब कोल्ड स्टोर भी खुला है और जो व्यापारी हैं वो भी जो है इसकी मार्केटिंग करते हैं और हम लोग भी जो है सोशल मीडिया के थ्रू से भी करते हैं। और जो विभिन्न जो हमारे जरिए सब जितने भी हमारे पास नेटवर्क है, हम सारे नेटवर्क के माध्यम से जो इसकी मार्केटिंग करते हैं सर जी। अच्छा, इसकी पैदावार में खासियत क्या है? मतलब जलवायु है, मिट्टी है, साथ ही साथ आप और ऑर्गेनिक तरीके से किस तरह से सेबों को उगाते हैं? क्योंकि सरकार और प्रधानमंत्री का कहना है कि उत्तराखंड की जो खेती है ऑर्गेनिक हो, तो इस पर आपका कितना फोकस होता है? सर जी, हम लोग प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है केमिकल खाद जितने भी उनसे बचा जाए। हम लोग जो है जो कुछ पेस्टिसाइड, एक आध पेस्टिसाइड हमें यूज़ करना ही होता है क्योंकि आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है काफ़ी वेदर चेंज हो चुका है। और इस वजह से जो है और ज़्यादातर हम लोग जो है गोबर इत्यादि जो है यूज़ करते हैं। और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रयास यही रहता है कि हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ बढ़े सर जी। अच्छा बताइए, जैसे मान लीजिए अभी ये सेब अभी छोटी संख्या में, मतलब काफी छोटी अभी इनकी साइज है, कब तक में ये खाने लायक होंगे और कब तक ये बाजार तक जाने लायक होंगे? सर जी देखिए, ये सेब जो है अभी जो है आपका वॉलनट साइज का है, बहुत छोटा साइज है। हाँ जी। और ये सितंबर अक्टूबर तक जो है ये पूरे तैयार हो जाएंगे और सितंबर लास्ट से और अक्टूबर लास्ट तक पूरा जो है इसका सप्लाई मार्केट की ओर हम लोग करते रहेंगे सर जी। जी, सरकार का कितना सहयोग आप लोग को मिलता है? क्योंकि सेब उत्तराखंड की पहचान भी है। हर्सिल के सेब तो खैर बहुत ही डिमांड होती है, सरकार का क्या सहयोग आप लोग को मिलता है? सरकार के द्वारा ही हमें जो है जितने भी ये खाद हो या आपका जो है कभी जो पेस्टिसाइड या कुछ भी मतलब हमारी जो नीड्स होती है तो वो सरकार के माध्यम से ही जो है हम लोगों तक जो है हॉर्टिकल्चर विभाग के थ्रू से जो है हम तक पहुंचाया जाता है। और बाकी जब कभी यहाँ पे आपदा इत्यादि जब भी होता है सर, तो सरकार जो है इसे एक न्यूनतम समर्थन मूल्य रेट जारी करके पूरा बल्क में जो है सरकार ने इसे हर बार जो है हमारा या किसानों का सहयोग किया है सर जी। अच्छा, मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर सेब आपसे लेता हूँ, उसका क्या रेट होता है? और जब ये बाजार में शहरों में जाता है तो उसका क्या रेट हो जाता है? आप अगर आप जो है बल्क में लेते हैं तो आपको जो है आई थिंक 40-50 रुपए के हिसाब से आपको यहाँ पे मिलेगा। और जब ये मार्केट में तो बिचौलिया होता है और उसके बाद जो व्यापारी होता है उसे जो है
अपने स्तर पर 150-200 रुपए केजी के आसपास से ये बेचते 3 हैं। गुना कीमत लगभग हो जाती हाँ, है। 3 गुना कीमत जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन प्लस वो अपना फिर मुनाफा, ये सारा ऐड करके 250-300 रुपए के आसपास बिकती है सर हर्षिल वैली की सेब। आपको फायदा कहाँ ज्यादा है, यहीं पर अगर सरकार आपसे खरीद ले, हाँ जी। यानी बागान से ही ले ले और उसकी पैकेजिंग और मार्केटिंग करे, जी। या फिर आप उसको खुद बेचिए, तो मेहनत किसमें ज्यादा है और मुनाफा किसमें है? मेरा अपना ये मानना है कि अगर सरकार हम लोगों को जो है कुछ पैकेजिंग इत्यादि का सामग्री हमें प्रोवाइड कराए और हम लोगों को कुछ मार्केटिंग भी उपलब्ध करवाए, तो आई थिंक अगर किसान खुद अगर ये काम करेगा तो ज़्यादा जो प्रॉफिट जो बिचौलिया जो लेगा वो प्रॉफिट जो है किसान को ही मिलेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब जो है सरकार जो है किसानों को जो है काश्तकार को ही जो है ज़्यादा प्रमोट करे सर। आखिर में आपने बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर एक होम स्टे बना रखा है, जी। अच्छे खूबसूरत हट्स हैं, और मैं जब से यहाँ हूँ मैं देख रहा हूँ लगातार लोग आ रहे हैं। किस तरह से आपने होम स्टे को यहाँ पर तैयार किया और एक सेब बागान के बीच में जो एक खूबसूरत हट्स बनाई है आपने, कितना मुनाफा होता है इस सेब बागानों से इतर हट के इन होम स्टे के जरिए? मैं उत्तराखंड सरकार का जो है आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उनके द्वारा जो यहाँ पे पहाड़ों में जो होम स्टे का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने नया जो उन्होंने जारी किया है, लोगों ने जो है उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं सर किसान। और यहाँ पर होम स्टे के द्वारा जो है हम लोगों की आय में भी थोड़ा सा वृद्धि हुई है और धीरे धीरे लोग यहाँ पे जो है हर्षिल वैली जैसा आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फेमस होते जा रहा है सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से, तो टूरिस्ट भी बहुत आ रहे हैं। तो सरकार से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़ा सा रोड इत्यादि वो सही कर लें और टूरिस्ट यहाँ जो है प्रचुर मात्रा में जो है बहुत बल्क या मात्रा में जो यहाँ पे पहुँच रहे हैं सर। अच्छा, जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, अगर वो यहाँ आना चाहें तो कैसे आ सकते हैं, किन माध्यमों से आ सकते हैं, क्या आपका कांटेक्ट है, क्या नाम है उस डे का, जानकारी आप पूरी देंगे हमारे दर्शकों को? हाँ जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं पर्टिकुलरली जो है अपना ही नहीं, आप सभी जो टूरिस्ट हर्षिल वैली आना चाहते हैं वो आप अपने कन्वीनियंस के माध्यम से भी आ सकते हैं और रोडवेज की बसें भी चलती है, मतलब बहुत इजी वे से आप ऋषिकेश टू उत्तरकाशी आप आ सकते हैं। और स्पेशली मैं अपना आप यदि हर्षिल बगोरी में रुकना चाहेंगे तो मेरा भी अपना एक स्टे रिवर एज होम स्टे के नाम से, तो यहाँ आपका जो है स्वागत अभिनंदन करना चाहूँगा मैं सर। कैसे मतलब लोग कांटेक्ट कैसे करें आपसे? कांटेक्ट मेरा नंबर है आपका 7017484274। आप मुझे कॉल करिए और हम लोग सोशल मीडिया में भी है, इंस्टाग्राम में भी है, गूगल मैप इंस्टाग्राम का पे। क्या एड्रेस है आपका? इंस्टाग्राम का रिवर एज होम स्टे, आप उस पर जो है क्लिक करके जो है हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। लोगों को कीमत तो कम ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी, रियायत देते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल, जो है हमारा लोग डरते हैं कि जाएंगे होम स्टे में तो पैसा बहुत लगेगा। नहीं सर जी, ये जो हम लोग बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे ही जो है होम स्टे चलाते हैं और आप हमारे गूगल मैप पे जो है फीडबैक पढ़ सकते हैं और फिर आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम लोग जो है कैसे जो है इसको रन करते हैं। नहीं, फीडबैक तो हम भी देने वाले हैं। शानदार होम स्टे इन्होंने बना रखा है सेब के बागान के बीच में, खाना भी बिल्कुल आपको घर जैसा मिलेगा और राणा जी का जो स्टाफ है वो भी बहुत ही दिल से काम करता है, क्योंकि उनको भी लगता है कि जो अतिथि है वो देवता है और वही उनकी आर्थिकी का माध्यम भी है। लेकिन इन्होंने एक बात और कही कि अगर सेब के बागानों में ही सरकार यहाँ से खरीदने की कोशिश करे, यहीं से ट्रेड कर ले और उसे मार्केट ले जाए, तो कहीं ना कहीं जो बिचौलियों से उनको कीमतों में नुकसान होता है उसकी भरपाई हो सकती है। देखना ये होगा कि उत्तराखंड के सेबों की जो मार्केटिंग और ब्रांडिंग करने के लिए सरकार योजनाएं चलाती है वो धरातल पर इन गाँव में, दूरस्थ गाँव में सेब बागानों के काश्तकारों तक कितना और कब तक पहुंचेगा। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे अगली रिपोर्ट में आपको एक बार फिर हम इन्हीं उत्तराखंड की वादियों के किसी नए नज़ारे और नए इशू के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।